जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, पाकिस्तान के सीनियर नेता और पाकिस्तान के जो नए फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, वो कोशिश तो बहुत कर रहे हैं अपनी इमेज को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी सारी कोशिशें यहां पर फेल होती नजर आ रही हैं। दो खबरें हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आज से लगभग एक हफ्ता पहले पाकिस्तान के एमपी बिलावल भुट्टो, जो कि पहले बल्कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने इंडिया को ओपन वार्निंग दे दी कि अगर इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को वापस से रिज्यूम नहीं किया तो पाकिस्तान फिर से उनके खिलाफ जंग लड़ेगा और इस बार वो इंडस वाटर सिस्टम की 6 नदियों को हथिया लेगा। बल्कि इस पूरी चीज़ को लेकर हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली देख सकते हैं। और उसके कुछ ही दिनों के बाद पाकिस्तान के नए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, इन्होंने दोस्तों कराची में जाकर के एक नया भाषण दिया और फिर से वैसे ही प्रोवोकेटिव भाषण देते हुए इंडिया के खिलाफ कुछ अनाप शनाप, कुछ गलत छलत बातें इन्होंने फिर से बोली। लेकिन दोस्तों, इस बार इंडिया ने, इनफैक्ट इंडिया को इन दोनों ही चीज़ों का जवाब देना ही नहीं पड़ा, बिकॉज इनके ही लोग अब इनके खिलाफ होना शुरू हो चुके हैं। अगर मैं बिलावल भुट्टो की बात करूं तो जब उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी वाला थ्रेट दिया था तो इनके ही पाकिस्तान के जो एमपीज हैं उन्होंने ही इनको हैकल करना शुरू कर दिया, इनको ओपनली बैश करना शुरू कर दिया कि पहले पाकिस्तान को फिक्स कर लो, हमारी कंट्री की इकोनॉमी को फिक्स कर लो और इंडिया की बैशिंग जो है उसको बाद में कर लेना, इंडस वाटर सिस्टम को बाद में यहाँ पर ले लेना, जंग बाद में कर लेना, पहले हमारी जो अर्थव्यवस्था जो कि बिल्कुल हिली हुई है उसको यहाँ पर आप लोग ठीक करिए। और जो दूसरी तरफ आसिम मुनीर, जो कि कराची में जाकर के जिन्होंने नया भाषण दिया था, जिन्होंने फिर से कहा कि कश्मीर का जो मुद्दा है वो लेजिटिमेट स्ट्रगल है पाकिस्तान के लिए, कश्मीर में जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको ओपनली सपोर्ट किया, उनके खिलाफ दोस्तों बलूचिस्तानियों के द्वारा प्रोटेस्ट को शुरू किया गया, जो कि द प्रोटेस्ट वाज नॉट लोकलाइज्ड टू बलूचिस्तान, बल्कि क्वेटा में, इवन यहाँ तक कि कराची में भी इनके खिलाफ प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ। एंड एज यूजुअल इनकी लीडरशिप को लेकर तो ट्रोलिंग हुई ही, वो तो शायद इनके लिए अब नई बात रही भी नहीं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भी इन्होंने यही कहा कि जो लोग इनके खिलाफ प्रोटेस्ट लेकर आए थे वो कह रहे थे कि पहले आप लोग अपनी कंट्री को ठीक कीजिए, अपनी मिलिट्री की जो पावर है उसके ऊपर फोकस कम करो एंड कंट्री की जो हालत है उसको यहाँ पे ठीक करने का प्रयास करो। ये दोनों ही चीज़ें हमें दोस्तों पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली हैं, बल्कि ये जो बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट हुआ है ये तो हमें आज मॉर्निंग में ही देखने को मिला है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे बिलावल भुट्टो और आसिम मुनीर ने कहा था और उसका जवाब अब उन्हीं के लोगों ने उनको कैसे दिया है, एंड ऑल्सो व्हाट इज इंडिया डूइंग इस पूरी चीज के बीच में, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों। इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको दोस्तों असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। आज से कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो, जो कि पहले तो बात कर रहे थे कि हमें इंडिया के साथ अमन और शांति चाहिए, हम इंडिया से रिक्वेस्ट करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी को वापस से रिज्यूम करने के लिए, जब उनकी ये सारी की सारी रिक्वेस्ट इग्नोर कर दी गई, जब वो अमेरिका गए, यूएन गए, वहां पर भी उनकी बातों को इग्नोर कर दिया गया, तो हारकर उन्होंने डेस्परेशन में एक वॉर थ्रेट देना शुरू कर दिया। जब वो वापस पाकिस्तान पहुंचे तो उन्होंने अपनी ही पार्लियामेंट में आकर के इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर एक ओपन थ्रेट दे दिया कि अगर इंडिया ने इसको रिज्यूम नहीं किया तो हम लोग जो हैं इनके साथ फिर से एक जंग लड़ेंगे और इस बार जो इंडस वाटर सिस्टम की 6 नदियां हैं
इनको भी हम लोग यहाँ पर हथियाने का प्रयास करेंगे। ऑब्वियसली ये कैसे करेंगे इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है, लेकिन हाँ, इन्होंने फिर से बिल्कुल स्टूपिड तरीके से एक इमेच्योर बयान यहाँ पर दे दिया। इन्होंने बल्कि ये कहा, इफ इंडिया अटैक्स आजाद कश्मीर और इफ इंडिया ट्राइज एनी मिस एडवेंचर वी विल रिस्पॉन्ड विद फुल फोर्स, वॉर विल नॉट रिमेन लिमिटेड। और जैसे आसिम मुनीर जैसी बातें करते हैं वैसी ही हाइपर नेशनलिस्टिक टोन में इन्होंने भी इस तरह की बातें यहां पर करना शुरू कर दी। और दूसरी बात जो बची कुची कसर थी, आसिम मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पहला पब्लिक स्पीच दिया, इन्होंने फिर से कहा कि ये वाला जो हमला था ये भारत के द्वारा किया गया था, हमने तो कुछ भी नहीं कहा। इन्होंने बल्कि ये तक बोल दिया कि साउथ एशिया में रीजनल स्टेबलाइजर का जो काम है वो पाकिस्तान करता है। कश्मीर के मुद्दे को फिर से उठाया और कश्मीर में जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको ओपन सपोर्ट देते हुए कहा कि वो लोग जो लड़ाई वहां पे लड़ रहे हैं वो वाकई में एक लेजिटिमेट स्ट्रगल है। इन्होंने फिर से एक बार दिखा दिया कि इनकी जो पोस्चरिंग है वो कन्फ्रंटेशनल पोस्चरिंग है, एंड ये भी कहा कि अगर कुछ भी हुआ तो इस बार हम लोग फिर से लड़ने के लिए तैयार हैं। ऑब्वियसली ये लोग तो ये चीजें इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ये लोग हार चुके थे एंड ये लोग अपनी इमेज को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के जो दूसरे एमपीज हैं, जो दूसरे आम लोग हैं, वो इस चीज से बहुत परेशान हो चुके हैं। एंड उसी चीज का परिणाम है कि बिलावल भुट्टो को तो दोस्तों उसी भाषण के दौरान उनको हैकल किया गया, बिलावल भुट्टो की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करी गई, कहते हुए कि ये बेकार में इन चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इनसे कहा गया कि भाई आप लोग जो हैं आप अपने पाकिस्तान की इकोनॉमी को फिक्स करने के लिए कुछ क्यों नहीं करते। कई सारे विपक्ष के नेताओं ने ये कहा कि बिलावल भुट्टो डेंजरस पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और इवन भुट्टो की फैमिली हिस्ट्री की भी मॉकिंग करी, कहते हुए कि ये अनाप शनाप बातें करते रहते हैं, इनके पास कोई भी यहाँ पर एविडेंस नहीं होता, बस ये बोलने के लिए बातें यहाँ पर करते रहते हैं। लीडर्स ने यहाँ पर कहा कि भाई जब हमारे देश में इन्फ्लेशन है, जब हमारे देश में बलूचिस्तान को लेकर प्रॉब्लम्स चल रही है, टीटीपी का वायलेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो आप लोग इंडिया को यहां पर फोकस में क्यों ला रहे हैं? पहले डोमेस्टिक इश्यूज को तो सॉल्व करिए। एंड ऑब्वियसली इस चीज का उन्होंने जवाब नहीं दिया। आप पूरी की पूरी स्पीच देख सकते हैं, आपको यूट्यूब पे बड़ी आसानी से वो स्पीच मिल जाएगी। जब इनसे ये सवाल पूछे गए तो इवन जो पाकिस्तानी पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं वो भी बिलावल भुट्टो का साथ दे रहे थे, लेकिन विपक्ष के लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था। वहीं पर जो आसिम मुनीर जो कि बड़ी बड़ी बातें फिर से एक बार करके आए, बिल्कुल वैसी ही प्रोवोकेटिव स्पीच देकर आए जो कि पहलगाम हमले के पहले इन्होंने दी थी, उसका भी जवाब इनको मिलना शुरू हो चुका है। बिकॉज बलूचिस्तान के लोगों ने अब दोस्तों इनके खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है एंड बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं। ये जो प्रोटेस्ट हैं ये बलूचिस्तान के लोगों के द्वारा केवल बलूचिस्तान में नहीं बल्कि क्वेटा के साथ साथ ये प्रोटेस्ट कराची तक भी पहुंच चुके हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, बलूचिस्तान में तो क्वेटा और तुर्बत, उसके बाद पंजगुर, उसके बाद कराची, इन जगह जगह पे एरियाज पे हमें प्रोटेस्ट देखने को मिलना शुरू हो चुके हैं। एज यूजुअल पाकिस्तानी मिलिट्री उन प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है, लेकिन द फैक्ट रिमेन्स कि ये जो प्रोटेस्ट हैं ये वहां पर शुरू हो चुके हैं। और वहां पर भी प्रोटेस्ट क्यों शुरू हुए, वो दोस्तों सबसे पहले तो आसिम मुनीर की लीडरशिप पे सवाल उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब हमारे खुद की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है तो हम लोग इंडिया के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। प्रोटेस्टर्स की मेन डिमांड ये है कि देखिए हमें पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को रीस्टोर करने पे फोकस करना चाहिए। मिलिट्री की जो डोमिनेंस है ओवर सिविलियन इंस्टीट्यूशंस, इस चीज़ की कड़ी निंदा करी गई और इस चीज़ को भी यहाँ पर मांगा गया कि प्लीज़ इन चीज़ों को वापस से ठीक किया जाए। बल्कि जो प्रोटेस्ट है वो केवल बलूचिस्तान में नहीं दोस्तों, कई सारा जो प्रोटेस्ट है वो हमें वेस्ट में भी देखने को मिला है अगेंस्ट दी पाकिस्तान फेल्ड लीडरशिप। और ये पाकिस्तान के जो लोग हैं वो एक तरीके से ऑलमोस्ट डिसइल्यूजन हो चुके हैं कि ये जो भी चीज़ें सीनियर नेता लोग या फिर जो सीनियर आर्मी ऑफिशियल्स कर रहे हैं, ये इंटरनल क्राइसिस से अटेंशन को दूर भगाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भले वो इकोनॉमी हो, बलूचिस्तान हो या टीटीपी हो। एंड ये जैसे भी करके केवल अपनी मिलिट्री डोमिनेंस को ही रीइंफोर्स करने का प्रयास कर रहे हैं और नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को फिर से पाकिस्तान में बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि किसी को कोई फायदा नहीं होगा। एंड इवन दे नो कि अगर दोबारा से कोई जंग वगैरह होती है तो उस केस में पाकिस्तान का फिर से वही हशर होगा जो कि पहले शायद ऑपरेशन सिंदूर में ये ऑलरेडी देख चुके हैं। खैर,
जो भी है ये बातें जो भी हो रही हैं, भले इनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इंडिया नीड्स टू कीप एन ओपन आई। हम लोग यहाँ पर आंखें मूंद कर नहीं बैठ सकते हैं। पिछली बार दोस्तों जब इस तरह का भाषण इन्होंने दिया था उसके कुछ ही दिनों के बाद पहलगाम हुआ, जिसका हमें बहुत नुकसान हुआ एंड जिसके बदले में हमें ऑपरेशन सिंदूर यहाँ पे लॉन्च करना पड़ा। तो वी नीड टू कीप एन ओपन आई। जिस तरह की बातें ये लोग फिर से कर रहे हैं, कश्मीर को लेजिटिमेट स्ट्रगल बता रहे हैं, एंड मोर इंपॉर्टेंटली मिलिटरीली इंडिया दोस्तों पिछली बार की तुलना में पहले से ही तैयार बैठी हुई है। हमारी नेवी स्पेशली उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब हमला होने का इंतज़ार नहीं करेंगे, इंसिडेंट होने का इंतज़ार नहीं करेंगे। हमारे जो कैरियर ग्रुप्स हैं परमानेंटली डिप्लॉयड रहने वाले हैं अरेबियन सी में, कराची और ग्वादर के पास हमारे INS विक्रांत के जो यहाँ पर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप हैं जिसमें सबमरीन्स होंगी, डिस्ट्रॉयर्स होंगे, फ्रिगेट्स होंगे, उनको हमने परमानेंटली ही वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर, टेंशंस अभी भी दोस्तों शांत नहीं हुई हैं एंड इट इज़ वेरी वेरी फॉर्चुनेट फॉर अस कि हमारी इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी इस चीज़ों को लेकर पहले से ही तैयार बैठी हुई है। आप लोग जो भी सोचते हैं हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। Stay tuned and